नमस्कार बच्चों एंड उम्मीद के अकॉर्डिंग जैसा कि हम लोगों ने सोचा था वैसा ही रिजल्ट हुआ। और आज हमारे साथ में हमारा एक स्टूडेंट सेहज आनंद जो कि इस रैंकर स्टॉक में आपके साथ में प्रेजेंट है। सो वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गेट ट्रिनिटी डियर सेहज आनंद। थैंक यू सर। एंड अगेन वेलकम सुमित सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सो सर जैसा कि आप देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे रैंकर्स जो कि हमारे इस कॉम्बिनेशन गाइडेंस के साथ में इस गेट ट्रिनिटी चैनल से और हमारे गाइडेंस से कॉन्टिन्यूसली अपनी मेहनत से और इस सपोर्ट से एक के बाद एक रैंकर्स ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। सो सुमित सर क्या कहना है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा सहज को फॉर अचीविंग दिस सच अ वंडरफुल रैंक। एंड सेकंड ये है कि एक्चुअली सर अगर देखा जाए तो हमारे पास में स्टूडेंट तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना? तो उनमें से अगर देखा जाए तो कभी एक सहज भी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन उसने ये जो पहचान बनाई है, काबिलियत जो दिखाई है उसने, वो सिर्फ ये है कि जो हम लोग हमेशा स्टूडेंट से बोलते हैं करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसने उस चीज़ को फॉलो अप किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन की और उसका ही ये रिजल्ट है कि फाइनली जो है ना वो टॉप जेड रैंक जो है ना वो अचीव करके आया है। ठीक है, तो मेन चीज़ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सहज के साथ में वो ये है कि उसकी ये जो जर्नी रही, इस जर्नी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छिपी हुई होती हैं, हमें नहीं पता चल पाती हैं। जनरली हम लोग स्टूडेंट से जो बात करते हैं वो पर्दे के पीछे की बात होती है, लेकिन कभी-कभी स्टूडेंट के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो रैंक आने के बाद खुल के बताना चाहता है, बोलना चाहता है। तो आज हम वही चीज़ें सुनने के लिए सहज के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सहज सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली आप किस कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो? किस ईयर में आप हो अभी? और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। सर फोर्थ ईयर से और एनआईटी श्रीनगर कॉलेज। ओके। सो आपके कॉलेज के अंदर में जनरली मैं प्लेसमेंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपके पास में गेट के लिए जो एक मोटिवेशन था वो कहाँ से मिला? सर मेरे कई सीनियर्स थे जो मतलब गेट में अच्छी रैंक लेके आईआईटी वगैरह और पीएससी वगैरह गए थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मिला सर। ओके। और इसके साथ में आपने अपना प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? थर्ड ईयर से या फिर जस्ट फाइनल ईयर से? सर फाइनल ईयर से मार्च में। मार्च मतलब लास्ट ईयर, लास्ट 1 ईयर में हाँ लगभग आपने 10 मंथ के जी अंदर सर। में ये जो है ये करिश्मा करके दिखाया है। सो काबिले तारीफ है ये चीज़ कि 10 महीने के अंदर में कंसिस्टेंट अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टारगेट को अगर देख रहे हैं, तो वहाँ से आपको इतनी अच्छी रैंक मिल सकती है। तो क्या एक्चुअली जर्नी रही आपकी ये 10 महीने की? कैसे अचीव किया इसको? सर बस कंसिस्टेंसी और पीवाईक्यूज और टेस्ट देखे, ये तीन चीज़ें जो प्रोसेस होता है जनरल उसी को फॉलो करके। ओके। से जो तो एक और बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है कि आपने जैसे हमारे YouTube वीडियो को भी फॉलो किया, आपने सेल्फ स्टडी की, बहुत सारा आपने जो कंटेंट फॉलो किया। सो क्या ये ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि हम पेड कोर्स लेकर ही रैंक ला सकते हैं? आपने बिना पेड कोर्स के भी अपने आप को प्रूफ किया। सो इस बारे में आपको क्या लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ा या आपने इस अपने 10-11 मंथ की जर्नी में आपने ऐसा अलग क्या हटके किया जो आज आपने आपको अपने लीग से अलग किया है? आप वो 1 या 2 डिजिट रैंकर्स में शामिल हुए हो जिसमें स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपने बाकी भीड़ से अलग क्या किया था? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि बिना पेड कोर्स के भी अच्छी रैंक लाई जा सकती है, बट डिफरेंस मेन यही है कि बिना पेड कोर्स के आपको खुद चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में हर चीज़ नहीं मिलती, जी। तो आपको एनपीटीईएल वीडियोस देखनी पड़ती है, बुक्स देखनी पड़ती है। तो ये फ़र्क है। और पेड कोर्स में आपको पूरा एक गाइडेंस के साथ होता है कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ता। बट अनपेड में यही एक डिसएडवांटेज या मेहनत की एक्स्ट्रा मेहनत की चीज़ है कि आपको अलग-अलग सोर्सेज से चीज़ें गैदर करनी पड़ती है। जैसे बहुत बार सेज होता क्या है कि हम अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो इतने 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी है, वो सारा कलेक्ट करके एक साथ दिया। यूट्यूब में उतना बेटर कंटेंट तो नहीं दे पाते, बट हमारा जो यूट्यूब कंटेंट है नहीं नहीं, वो भी यूट्यूब भी बहुत बहुत ही हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर स्टूडेंट पेड ना ले पाए फिर भी वो वहां से पढ़ के सर रैंक ला यूट्यूब पाए। में भी है, बट यूट्यूब में जैसे आपका सीआरई का कोर्स था, तो वो उससे ज़्यादा सिलेबस खत्म हो गया। बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो आपका ए टू जेड पीवाईक्यू सीरीज देखे, जैसे सुमित सर और आपकी हीट ट्रांसफर की और सीआरई की, उनसे उनसे वो अलग अलग तो आपने जो बेसिक एक ये वर्ड नाम लिया A to Z PYQ,
मैं एक बार इसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, इससे क्या बेनिफिट मिला आपको? सर एक तो ए टू जेड पीवाईक्यू एज अ मतलब मैं टेस्ट भी देता था कि हुँ, टाइमर लगा के आपके पहले जो आपने क्वेश्चन दिए हैं राइट। वो क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लेता था। हुँ, फिर उन 65 क्वेश्चंस को मैं या 45 क्वेश्चंस को एज अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था फिर उस हिसाब से, क्योंकि एज अ पीवाईक्यू भी लग जाता है ना टेस्ट। सुमित सर सर, अभी तक हम लोग जैसे प्रीवियस प्लेटफॉर्म का पार्ट थे, वहाँ पर अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, हर चीज़ की परमिशन लेना या पूछना कि हम ऐसा करना चाहते हैं, उनका मन नहीं हुआ, मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। सहज आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि आपको स्क्रीनशॉट लेके पहले पीडीएफ बनाना है। आप मेरे से क्या उम्मीद करोगे एज अ गेट ट्रिनिटी, सुमित सर से क्या उम्मीद करोगे गेट ट्रिनिटी, कि हम स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड कर दें जिससे कि उसको ये टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि पीडीएफ बनाना पड़े? क्या हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें या फिर हम उसको टेस्ट के फॉर्म में ही प्रोवाइड कर दें कि इतने जो गेट के पीवाईक्यूज हैं या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं, इनको हम टेस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दें अपने पोर्टल में, जैसा गेट का प्लेटफॉर्म होता है कि स्टूडेंट चाहे कि सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो वो यहाँ से टेस्ट दे, और वो ना कि सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के हों, ए टू जेड पीवाईक्यू हों। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? आप क्या हमसे उम्मीद करोगे? अगर इस बार आप थर्ड ईयर में होते, अब फाइनल में जाना होता, तो आप हमसे किस एक बात की डिमांड करते? मैं वो एक बात पूरी कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए। सर मुझे क्या लगता है कि आप टेस्ट सीरीज से ज़्यादा एज अ केमिकल बाकी ब्रांच के पीवाईक्यू अगर आप टेस्ट सीरीज में दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सुमित सर, क्या कहते हैं आप, इस बार करेंगे फिर ऐसा? एक्चुअली सर प्लानिंग तो अपनी बहुत कुछ है, ठीक जी। है ना। और सहज ने अगर बोला है कि सर ए टू जेड पीवाईक्यू अगर टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में मिले, तो चलो इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो भी ए टू जेड पीवाईक्यूज हैं हीट ट्रांसफर के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, आईपीसी के, मैकेनिकल ऑपरेशन के, केमिकल टेक्नोलॉजी के, इन 5 सब्जेक्ट के ए टू जेड पीवाईक्यूज आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अगर एक भी बंदे का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट से अगर रैंक आ रही है, अगर वो सहज आनंद हो सकता है, तो हमें ऐसे सैकड़ों सहज आनंद की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि हमें इस तरह की रैंक मिले। जरूरी ये है कि आप फ्री कंटेंट से बेनिफिट उठाओ, रैंक लेकर के आओ, और उसके बाद अगर आपके मन में है एक छोटी सी मुस्कान, तो उसको हमसे शेयर करो, जैसे सहज ने बताया। भले उसने यूट्यूब से पढ़ा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब से पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। बिकॉज सहज से अगर मैं पूछूंगा बेटा डिस्टर्बेंस यूट्यूब में आता था कि नहीं आता था, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा ही कि सर डिस्टर्बेंस तो होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आपने टारगेट पे फोकस रखना, जितना पढ़ना है उतना फोकस करना, बाकी इधर उधर कहीं भी भागना नहीं। हाँ ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको कंटेंट निकालना पड़ता है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे पीवाईक्यू लगाएं, कौन कौन से लेक्चर देखें, सिलेक्शन करना पड़ता है। तो थोड़ा चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेट होती हैं, लेकिन हाँ जो सहज ने करके दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और आपके साथ में अगर ऐसा कुछ भी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भी अपना कंसंट्रेशन जो है, कंटिन्यूटी, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो बना करके रखना है। अच्छा शायद मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली जैसा आपने बोला कि सर चीज़ें मतलब कि 10 महीने के अंदर करके तो दिखाई आपने, और जैसा कि बताया कि सर प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का बहुत एफर्ट मिला। तो मेरा क्वेश्चन अभी ये आता है कि पीवाईक्यूज के लिए जनरली बच्चे, बहुत से बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज को वो सीरियसली कम लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर पीवाईक्यूज जो है ना, वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में एक बार लगा लेंगे, उसके बाद फिर एक बार और बीच में कभी लगा लेंगे। तो पीवाईक्यूज को लेकर के आपकी राय क्या है? मतलब पीवाईक्यूज आपने कैसे लगाए, सब्जेक्ट के साथ लगाए, सब्जेक्ट के बाद लगाए, कितनी बार लगाए, क्या था आपका तरीका? सर मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाता था। पहले पूरा कंप्लीट थ्योरी वगैरह सब रिवाइज करके उसके पीवाईक्यू। बट मैं क्या करता था कि जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उससे पहले कम से कम 1 आवर जो पुराना सब्जेक्ट है या जो पिछली बार पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए लगाया। और जो पुराने मार्क्ड पीवाईक्यू हैं, जो मेरे को लगा कि ये मतलब ये रिवाइज करने के लिए अच्छा है या ये फर्स्ट टाइम में मेरे से नहीं बना, तो उसको भी लगाता था। और जब 1 वीक के बाद मैंने सैटरडे या संडे कोई ऐसा दिन रखा था जिसमें मैं किसी एक सब्जेक्ट का 5 इयर्स का पीवाईक्यू लूंगा सब्जेक्ट वाइज। मतलब एक्चुअली ऐसा है कि तरीके आपको अपने बनाने पड़ेंगे, वो तरीका कोई भी हो सकता है, मंजिल आपकी वही है। आप राउंड घूम करके जाएं, आप लेफ्ट घूमें, राइट घूमें, स्ट्रेट जाएं, मंजिल आप सबकी वही है। सहज ने अपना तरीका अपनाया, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्चुअली आप एज इट इज इसको फॉलो अप करो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप तरीका अपनाइए वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए और उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए। सहज का जैसा उसने बताया कि उसको उसका बेनिफिट मिला, ये रैंक उसका बेनिफिट है उसको, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन शायद आपसे मेरा ये है कि एक्चुअली इस 1 साल की जर्नी के दौरान फाइनली जब एक बात आती है टेस्ट सीरीज वाली, जब आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हो, टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, तो सबसे अच्छा तरीका तो आपने बता दिया कि सर मैं जो भी आपके जो ए टू जेड पीवाईक्यूज थे उनको एज ए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करता था। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर ये सारी चीजें एक साथ अगर मिल रही हैं, हर टॉपिक का, सपोज मान लीजिए आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं या फिर मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं या सीआरई पढ़ रहे हैं, अगर हर टॉपिक का उसको टाइम के साथ में अगर टॉपिक वाइज टेस्ट अगर मिल जाए, उसके बाद अगर उसको मिक्स एक सब्जेक्ट वाइज मिल जाए, इसके बाद उसको फाइनली लास्ट में जाकर के फुल लेंथ टेस्ट अगर मिल जाए, तो क्या उसको ये किस टाइम से अटेम्प्ट करनी चाहिए और इससे आपने कितना बेनिफिट लिया था, आपने जिस भी तरह से अटेम्प्ट किया था? सर पहले तो मैंने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अटेंड किए थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेड इजी के लिए थे, तो मैंने मेड उसका क्या किया था, मैंने 2024 का भी लिया था और 2023 का भी लिया था। तो मैंने दोनों का पहले सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज लगा लिया था। तो उससे क्या हुआ था कि जो मिस्टेक्स मुझे पहले पता चल गई तो फुल लेंथ देते टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुई थी। अगर आप डायरेक्ट फुल लेंथ पे जाओगे तो आपको मिस्टेक ज़्यादा मिलेगी। तो पहले सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, तो उसके बाद जो प्लस फुल लेंथ में उससे कॉन्फिडेंस भी आपका रेज होगा और मिस्टेक्स भी कम होंगी। तो सैलेन सर, अपना हम लोगों का बहुत बड़ा इस बार एफर्ट तो हम लोग नहीं दे पाए बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म नया था, हम लोगों ने नवंबर से स्टार्ट किया। लेकिन एक जो बच्चों का एक फेथ था कि बच्चों को कुछ जितना भी हम देंगे 24 वालों के लिए उतना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा शायद हम लोगों ने जनवरी में अपना जो प्री गेट मॉक टेस्ट सीरीज जो निकाला था और होपफुली आपने वो टेस्ट दिए भी हैं, तो उस टेस्ट से आपको एक्चुअल बेनिफिट क्या मिला? उससे क्या वास्तव में बेनिफिट कोई मिला था या फिर नहीं मिला था? मेरे मुताबिक तो सबसे ज़्यादा मुझे उसी से बेनिफिट मिला था जो वो 8 फुल लेंथ टेस्ट थे। एक तो वो क्वेश्चन भी अच्छे से फ्रेम हुए थे, प्लस एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है जो मेरे से मिस हो गए थे वो भी कवर हो गए, प्लस जो उसमें ऐसे आपने क्वेश्चन डिज़ाइन किए थे कि जो मिस्टेक्स जनरली होती हैं, मैंने उससे पहले कम से कम 25 to 30 फुल लेंथ दे दिए थे, फिर भी मेरे से उसमें मिस्टेक्स होती थी, तो वो मिस्टेक्स और मुझे पता चली। प्लस जो मेरे हिसाब से लगता है आपने वो मीडियम टू हार्ड लेवल का टेस्ट बनाया, तो उससे मुझे ये भी आइडिया हो गया था कि अगर ऐसा पेपर आ गया जैसे इस बार ये है तो उसको कैसे टैकल करना। बाकी जो आपके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी उसमें वो सब इजी टू मीडियम में रहता था, कभी भी मीडियम टू हार्ड नहीं रहता, तो बट आपके टेस्ट में मीडियम टू हार्ड भी टेस्ट है तो उससे बहुत फायदा। सो आपको क्या लगता है सेहज की जो टेस्ट था और गेट का लेवल था, गेट 2000 पेपर और हमारा टेस्ट लगभग कितना परसेंट सेम था, इक्विवेलेंट था या नहीं था? सर 80 to 90% में बोलूँगा। जैसा कि मुझे कई बच्चों ने बताया है कि सर आपकी टेस्ट सीरीज के जो ये प्री गेट थे और 4 जो आपके पीवाईक्यू वाले थे, उनको जिसने 8 के 8 टेस्ट अटेम्प्ट किए उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत उनका बेनिफिट मिला, आपको भी मिला। कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर आपके प्री गेट से 33 क्वेश्चन सिमिलर टू सिमिलर आए, जिस कॉन्सेप्ट पे जिस स्ट्रेटजी के साथ आपने दिए उसी टाइप के क्वेश्चन आए, उस टॉपिक से आए और वही फार्मूला यूज हुआ जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो सर हम टेस्ट के टाइम पे नहीं कर पाए लेकिन हमसे एग्जाम में हो गया क्योंकि हमने प्रॉपर उसको रिव्यू किया। और मुझे भी याद है मैं जब टेस्ट लॉन्च किया था उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज के 2 या 3 सेशन लिए थे। हर सेशन में मैंने एक बात बोली थी, बेटा आपकी प्रिपरेशन जीरो हो, बस ये 8 टेस्ट हमारे जनवरी में दे लीजिए, इनको प्रॉपर रिव्यू कर लीजिए, आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपके 50 आ रहे होंगे तो 60 हो जाएंगे, 60 आ रहे होंगे 70 हो जाएंगे, कम से कम 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज के रिव्यू में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि सर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरा गेट कभी निकल पाएगा इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर का मैं प्लान कर रहा था, बट वो टेस्ट सीरीज देने के बाद आज मेरे 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने मार्क्स में जो आपकी ये बेहतरीन रैंक आई तो उस टेस्ट सीरीज से आपने अपने कितने मार्क्स इंप्रूव किए होंगे? जैसे आपने बोला मिनिमम 10 तो इम्प्रूव हुए होंगे। मिनिमम 10। और उस 10 से रैंक का डिफरेंस समझ रहे हो आप, एक टॉप 100 हो जाता है और एक टॉप 100 से बाहर हो जाता है। और आपकी तो ये जो बेहतरीन रैंक आई है तो कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन के साथ हमारा भी वो डेडिकेशन जो हमने जनवरी में टेस्ट सीरीज को बनाने में किया। हर टेस्ट सीरीज जो डिजाइन करते हैं उनकी एक टीम होती है, टॉपर्स होते हैं। और इस बार जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डिजाइन की थी वो मैंने और सुमित सर ने खुद दोनों ने मिलके ही सारे सब्जेक्ट के टेस्ट और पूरी टेस्ट सीरीज डिजाइन की थी और उसका बेनिफिट बच्चों को डायरेक्टली मिला।
और बस इसी बात की हमें खुशी है। और उस बेनिफिट के बेसिस पे जो बार्क में बच्चों ने फेथ दिखाया और नंबर आप टेस्ट सीरीज और आप लाइव अटेम्प्ट कर रहे हो, ये गजब बात है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट प्री गेट टेस्ट सीरीज में कि 200 प्लस, लगभग 300, क्या था, 278 स्टूडेंट लाइव टेस्ट दे रहे थे जब हमारा प्री गेट का टेस्ट चल रहा था। तो ये हाईएस्ट नंबर था। और हमारे चारों टेस्ट 200 प्लस बच्चों ने कॉन्टिन्यूसली लाइव दिया है। एक किसी टेस्ट में 300 भी पहुंचे जो पीवाईक्यूज वाला चल रहा था। तो ये इतना लाइव स्टूडेंट कभी आज तक किसी भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई एक टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट करनी हो गेट 25 के आपके जूनियर्स के लिए, तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे? सर बिल्कुल गेट ट्रिनिटी। ओके, सो एट द एंड, अब बहुत लंबा नहीं लेंगे क्योंकि आज और भी बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू है और सबका रैंक आया है, सबको हमें इस अपने यूट्यूब चैनल पर लाना है। तो सेहज एट द एंड बस मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अपने जूनियर्स के लिए आप कुछ वो पॉइंट्स सजेस्ट करो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो जो वो आपके जूनियर्स भी फॉलो करें और आप जैसे रैंक अचीव कर पाए। और आपने जो एक साल की जर्नी में ये अचीव किया है, ये सच में औसम है। और ये वो दिल को सुकून देने वाली रैंक है जिसमें हमें ये लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके ये अचीव करना ना आपसे सीखना चाहिए। सो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या गाइड करोगे? एक छोटी चीज मैं ऐड कर देता हूँ सहज, कि ये तो तुम बताओगे, सर ने पूछा है, इसके साथ साथ तुमको ये भी बताना है कि बाई चांस अगर तुम्हारे ये जो नंबर में कुछ कम जरूर हुआ होगा, ठीक है ना, जो नंबर तुम्हारे परफेक्शन से जो कम रह गए, जिसको तुमने एनालाइज किया होगा, तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे कि एक्चुअली तुमसे कुछ ऐसी सिली मिस्टेक से कुछ गलतियां हुई हैं, अगर ये मेरे से ना होती तो मेरी रैंक जो है ना वो हो सकता है कि AIR 1 AIR 2 के आसपास होती। तो आप इसको मतलब कैसे कवर अप करना चाहोगे अगर आपके जूनियर को मैं सजेस्ट कर रहे हो तो? सर मेरे हिसाब से जो मेरे से जो मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मेरा और नंबर एक्स्ट्रा नहीं आए, वो तो ये था कि मैं पूरा 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट करके गया था सर। एक केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं करके गया था और एक पीसी नहीं करके गया। बट सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अगर आपके उससे 4 to 6 नंबर भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो रैंक में बहुत बेनिफिट लाता है। प्लस अगर उससे आसान क्वेश्चन आ गया, फिर तो बाकी सब कर जाएंगे और आप नहीं कर पाओगे, तो उससे तो फिर वो नुकसान ही होगा सर। अगर वो 6 मार्क्स ऐड हो जाते तो आप टॉप 5 में होते। सो बेटा, बहुत सारे लोग आपको गाइड कर देंगे कि 6 सब्जेक्ट कर लो, 4 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो। नहीं बेटा, 12 के 12 करो। अगर 8 ही करना होता ना तो गेट वाले 8 ही सब्जेक्ट रखते, 12 नहीं रखते। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई कुछ भी बोले, बट 12 आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट आपको रेडी करके जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मास टफ आ रहा है या सीआरई, एफएम टफ आ रहा है या एसटी, आईपीसी टफ आ रहा है या थर्मो। हो सकता है कोई जो सब्जेक्ट को आपने 4-4 5-5 महीने टाइम दिया हो वो सब्जेक्ट टफ आ जाए, जैसे कि इस बार आईपीसी ने लोगों के साथ बहुत खेल किया। लेकिन अगर आप सीटी करके गए होते तो शायद वो इजीली आप सॉल्व कर लेते, पीसी करके गए होते तो इजीली सॉल्व कर लेते। वहां पर मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर हमारे गाइडेंस में मूव करिए, हम आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में 6 महीने दे दो फिर अगले सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट करके आपको नहीं जाना, ठीक है। और ट्राई ये करिए कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मूव करिए। और अगर आप किसी और से भी गाइडेंस ले रहे हैं तो एक बार हमारे से डिस्कस जरूर करिए। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बेनिफिट्स के लिए हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो प्रॉपर आप डिस्कशन कर लीजिए, मेरे से भी कर लीजिए, सुमित सर से भी कर लीजिए, और आप किसी और के भी कांटेक्ट में है तो उनसे भी डिस्कस करिए। और फिर जो आपको बेस्ट लगे उसके साथ मूव करिए, क्योंकि कैरियर आपका है। आपको अपने कैरियर में कुछ गजब क्रिएट करना है। किसी के लिए तो हो सकता है कि 2 मिनट का एक गाइडेंस हो, लेकिन आपके एक लाइफ टाइम का कैरियर होता है। एक साल वेस्ट हो जाना ये कितना पेन देता है ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हर साल मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखता हूं कि सर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपसे डिस्कस नहीं किया, या सर मेरे से गलती हो गई, मैंने 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए, 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए। वो मैं नहीं चाहता। सो एट द एंड चलो सेहत से पूछ लेते हैं कि उसका आपके लिए अपने जूनियर्स के लिए क्या सजेशन है सर। सेहज। सर एक ही सजेशन है कि आप बस सर पे फेथ रखो। जो प्रोसेस है उसको जैसा सर बताते रहेंगे उसको बस फॉलो करते रहो, तो आपका डेफिनेटली रैंक आएगा। बस प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है और फेथ रखना जरूरी है। और एक और बात बेटा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है
कि जो हमारा गेट ट्रिनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, सेहज उसमें बहुत एक्टिव रहा। कोई भी चीज़ अगर उसको लगा है कि सर को सजेस्ट करना चाहिए, तो उसने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी सजेस्ट किया है। मुझे आज भी याद है, 2-3 चीज़ों में उसने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया। कई बार उसको लगा कि सर को शायद ये पता नहीं हो या सर अभी अपडेटेड नहीं हो, तो उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, सर ऐसा हो गया है, या अपडेटेड आंसर की आ गई है, या सर ऐसा यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बताया, और इसके साथ में उसने ग्रुप पर भी कंटिन्यू वो कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि आपने अब मेरे अदर स्टूडेंट्स का देखा, ठीक है, तो उसमें सेहज का भी कॉन्टिन्यूसली एक कंट्रीब्यूशन रहा। किसी का भी क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करके आंसर करना हो, किसी को गाइड करना हो, किसी को बताना हो, तो एक स्टूडेंट की तरह, बट इन्होंने मेरे साथ वर्क किया मेरी गेट ट्रिनिटी में एक कोर टीम की तरह। आज तक मैंने कभी सीएच को पर्सनली मैसेज करके ऐसा नहीं बोला कि बेटा कॉन्टिन्यूसली आपको रिप्लाई करना है, ऐसा करना है। ये इनके दिल की बात थी कि सर का नया प्लेटफॉर्म है, सर को हमें सपोर्ट करना है, और सर के प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को क्या मिलने वाला है, इन्होंने शायद ये मेरे ऊपर फेथ किया, और मुझे उम्मीद है कि उस फेथ के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। और सिर्फ इतने कम टाइम में प्रोवाइड करना उतना टफ था 24 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं, और मेरे साथ में अब सुमित सर भी जुड़ चुके हैं, और अब मेरे साथ में ये रैंकर्स भी हैं, सेज हो, सौम्या हो, देवर्ग्या हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैयूर हो, या फिर जितने भी मैं बच्चों की बात करूं, जो भी टॉप 100 में लगभग 60 प्लस स्टूडेंट हमारे आ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट मेरे साथ में। हर एक बच्चे का नाम लेना तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आप बस ये उम्मीद कर सकते हो कि अब मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ टीम है, और उस टीम में मेरे साथ वो स्टूडेंट है जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। तो आज के इंटरव्यू के लिए बेटा थैंक यू, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर दिस बेस्ट रैंक, और बस आगे बढ़ते रहिए। आगे भी हम आपको गाइड करेंगे आपके पीएसयूज के लिए और काउंसलिंग के लिए, और सुमित सर पीएसयू के लिए गाइड करते रहेंगे, और ऐसे आप मूव करते रहिए, तरक्की के शिखर पर ऊपर बढ़ते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि 19 को आप हमारे साथ प्रेजेंट हो। किसी रीजन से आप नहीं आ पा रहे थे, वो सारे रीजन शेयर करने की नीड नहीं है यहाँ पर, बट उम्मीद करता हूं कि आप ट्राई करेंगे, और अगर आप आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आपके लिए ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू सेहज। थैंक यू बेटा सहज। सो गाइज, ये हम लोगों का नया बैच सीआरई स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ये 22 से स्टार्ट हो रहा है प्रयास बैच में। सुपर फॉर्म में आप अपनी जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू करिए। चलिए आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड जय हिंद बच्चों।